दोस्तों आज का युवा आईआईटी, जेईई, मेडिकल और कैट जैसी बड़ी बड़े एग्जाम जो हैं इनकी फैंटेसी में फंस कर रह गया है। कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर मेरे देश की जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। कहीं हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम तो इस तरीके का नहीं है कि जो पूरे मैन पावर को मेरी खराब कर रहा है या उनको ख्वाब दिखा के उनके ख्वाबों से पैसा कमा रहा है, और या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश हो सकती है। देखते हैं आगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम आपको वीडियो के द्वारा देते हैं सबसे बेहतर टिप्स, ट्रिक्स और मोटिवेशन जो कि आपके एक सफल बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। आप एक स्टूडेंट्स हैं या फिर कैरियर में ग्रोथ चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं। हम लेकर आते हैं मोटिवेशन के साथ साथ एजुकेशनल, सेल्फ इंप्रूवमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो जो आपकी नॉलेज और स्किल को बढ़ाने के लिए जरूरी है। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एजुकेशन सिस्टम पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपना जो स्कूलिंग सिस्टम है, जो हमारे बच्चों को एजुकेशन दे रहा है और मोटी फीस गरीब पेरेंट्स से, जो मेरे भाई बहन है उनसे ऐठता है, मोटी फीस कमाई जाती है और बहुत सारे मोड में पैसा कमाया जाता है, लेकिन क्या वो उस लेवल की एजुकेशन हमारे बच्चों को दे पाता है या उस लेवल से वो उसको डेवलप कर पाता है कि उसके अंदर वो स्किल डेवलप हो जा, जब वो इंटर करके निकले तो वो अपना रोजगार स्थापित कर सके या जॉब के लिए अप्लाई करे तो वो जॉब हासिल कर सके, प्राइवेट कंपनी में हो चाहे गवर्नमेंट में हो। लेकिन ऐसा देखा नहीं गया है। उसके बाद उसे तैयारी करनी पड़ती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। उसके बाद तैयारी में लगता है वो कि आईआईटी करना है या तो उसके लिए आईआईटी एंट्रेंस, आईआईटी जेईई का जो एग्जाम होता है उसकी तैयारी करता है, फिर जाके वो उसे मुकाम मिलता है और मिल भी नहीं पाता है बहुत सारे बच्चों को। तो क्या ये एजुकेशन सिस्टम काम का है? आज उससे आगे की बात करेंगे, उस एजुकेशन सिस्टम में जहां प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती, जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, मैकाले के द्वारा डेवलप किया गया था, आजादी के बाद उसमें कुछ सुधार किया गया। लेकिन क्या एनसीईआरटी लगातार अपने करिकुलम को अपडेट करती है? क्या सीबीएसई अपने करिकुलम को अपडेट करती है? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। हमारी जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी जिसमें गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी वो इससे बहुत ज्यादा अच्छी थी, फार बेटर थी, क्योंकि उसमें गुरु और शिष्य एक साथ रहते थे। शिक्षा के साथ कौशल पे विकास किया जाता था, कौशल उसको कुशल बनाया जाता था, बहुत तरीके की स्किल सिखाई जाती थी, प्रैक्टिकल से जुड़ी एजुकेशन थी, ना कि कोई थ्योरी थी। उसके पीछे का कारण क्या है जो हमें पढ़ाया जाता था? वो हमारे गुरुकुल बेहतर पढ़ाते थे और शिक्षा के साथ साथ वो संस्कार भी देते थे और शक्तियां भी डेवलप करते थे। लेकिन आज की जो मेरी एजुकेशन है, कहीं ना कहीं ये देखा गया है वो कि आपके अंदर सिर्फ नॉलेज भर रही है, थ्योरी आपको पढ़ाई जा रही है, प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है। बहुत कम सिस्टम है जिसमें हम कुछ डेवलप ही नहीं कर पाते। हालांकि अब आईआईटी मद्रास ने जैसे नाविक डेवलप किया है, इस तरीके के काम शुरू किए हैं जो वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह काम करते हैं और फंडिंग आती है, उस फंडिंग से उसको डेवलप किया जाता है। कहीं ना कहीं हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। दोस्तों, मेरे देश का युवा जो है जब इंटर करके आता है या ग्रेजुएशन कर लेता है तो उसके बाद एक बड़े ट्रैप में फंसता चला जाता है। आपने देखा होगा कि रात दिन मोटिवेशन गुरु या जो बड़े बड़े कोचिंग्स हैं वो आजकल बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, सेलिब्रिटी बन गए हैं। कई तो खुद एक कमरे से शुरू किए हुए लोग 8-8 हजार करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी है। तो वो कहीं ना कहीं खुद पैसा कमाने में लगे हैं, कोचिंग सेंटर खुद पैसा कमा रहे हैं, कॉलेजेस खुद पैसा कमा रहे हैं। और मेरा जो स्टूडेंट तैयार होकर निकलता है, मेरे जो भाई बहन तैयार होकर निकलते हैं, वो 10 या 20 हजार की जॉब के लिए भटकते फिरते रहते हैं, क्योंकि उनको उस लेवल की एजुकेशन ही नहीं दी जाती, उनको उस लेवल का स्किल ही नहीं डेवलप की जाती कि वो अपने आप अपने पैरों पे खड़े हो सकें। तो इसके लिए आज की वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह आप अपने कैरियर को बना सकते हैं। आप इस एजुकेशन सिस्टम से पे पूरी तरीके से डिपेंड ना हो। ये आपको सिर्फ जॉब के लायक बनाएगा और जॉब वो भी बहुत कम पैसों की। आप खुद ही सोचिए, आप आईआईटी जेईई की तैयारी करते हैं, 14 लाख बच्चे बैठते हैं, 10,000 सीटें होती हैं।
जब आप स्कूल में ही नहीं फर्स्ट आए, जब आप कॉलेज में ही नहीं फर्स्ट आए, क्लास में ही नहीं फर्स्ट आए, तो आप क्यों उस भीड़ में शामिल होना चाहते हो जो इन कोचिंग सेंटर का पर्पस सोल्व करती हैं? इनके मोटिवेशन में, इनके ख्वाबों में, इनकी बातों में आप फंस जाते हो और अपने माता पिता की गाड़ी कमाई जो है, कोई बेचारा खेत बेच के देता है, कोई अपने जेवर बेच के अपने बच्चों को पढ़ाता है। चाहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा आईएएस बन जाए। यूपीएससी में सीटें कितनी होती हैं? 700-800 सीटें, 10 से 12 लाख लोग बैठते हैं। जब आप क्लास में नहीं फर्स्ट आ पाए, अपने शहर में नहीं फर्स्ट आ पाए, तो आप 12 लाख बच्चों को कैसे बीट कर पाओगे? जब आप 20%, 30% में नहीं आ पाए, तो ये तो 0.03 या 4% ही आएगा। 1% से भी बहुत कम आएगा। तो सोचने की जरूरत है, रिव्यू करने की जरूरत है, आपको अपना पोटेंशियल पहचानने की जरूरत है। तभी आप ग्रो कर पाओगे, तभी आप अपने को डेवलप कर पाओगे। होता क्या है, आप देखिए, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा सहारा होता है, इसलिए इनके गवर्नमेंट से बहुत अच्छे कनेक्शन हो जाते हैं जो बड़े कोचिंग हो जाते हैं। और ये लोग गवर्नमेंट के लिए क्यों सहारा है? जब बच्चा पढ़ के निकलता है 20, 24, 25 साल का, आग होती है उसके अंदर, वो सबसे इंपॉर्टेंट समय होता है कुछ भी कर गुजरने का। जो भी आप ठानोगे वो कर गुजरते हो, लेकिन होता क्या है, वो आप अपनी तैयारी में लगाते हो, उसी थ्योरेटिकल नॉलेज में लगा देते हो जो आप लेते चले आ रहे हो। वो इतनी सक्सेस होती तो आपको पहले ही इतना डेवलप कर देती कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाते जब कॉलेज से निकलते। लेकिन आप उनकी बातों में आके ट्रैप में फंस जाते हो। आप कोचिंग की तैयारी करने लगते हो, अपना पोटेंशियल देखते नहीं हो। इसके लिए आपको सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए, अपना स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, वीकनेस क्या है आपकी, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या आपके परिवार में सब सही है और वो आपको सहारा दे सकते हैं, या जमीन बेच के कोई आपको पढ़ा रहा है या जेवर बेच के आपको पढ़ा रहा है। ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और अगर आप सक्सेस नहीं हो पाए तो थ्रेट क्या है? होता क्या है कि आजकल ये फैशन सा बन गया है कि 2-3 साल आईआईटी की तैयारी की, नहीं हो पाया, फिर किसी कहीं से कीड़ा उठा, सोशल मीडिया पे देख लिया, बड़े बड़े गुरु आजकल सक्सेस मंत्र दे रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपको अपना दिमाग यूज करने की जरूरत है। फिर आप 5 से 7 साल यूपीएससी की तैयारी करते हो, 35 साल के हो जाते हो। 10 साल नाश करने के बाद जब आपके साथ के लोग कोई छोटा सा रोजगार पकड़ के और तरक्की करते चले जाते हैं, तब आप देखते हो आप अपना रोजगार 35 साल में शुरू कर रहे होते हो। और वो उनको देख के आपके अंदर डिप्रेशन आता है, क्योंकि जब तक वो अपना मकान भी बहुत से लोग बना लेते हैं, जब तक वो बड़ी गाड़ियों में भी घूमने लगते हैं और आप अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे होते हो, एक छोटी सी डिप्रेशन में चले जाते हो। एक बड़ा अचंभे की बात है, उस पीरियड को आप वो तैयारी कहते हो जो आपने बर्बाद किया 10 साल। उस पीरियड के दौरान अगर मैं अपने भाइयों से बात करता हूं जो तैयारी कर रहे होते हैं, तो हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं। यूपीएससी में कौन सी डिग्री आपको मिलने वाली है? एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, 5 साल 7 साल वेस्ट कर दिए। आप अगर इतने ही करने वाले होते तो पहले या दूसरे साल में ही फोड़ देते वो एग्जाम, लेकिन आप 5 साल की तैयारी कर लेते हैं। फिर भी आपके जो कोचिंग के गुरु हैं, जिसे आप भगवान तुल्य मानते हैं, और ज्यादातर लोग इतना इज्जत देते हैं, जिनने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, उनको आप इतनी इज्जत देते हो, वो आपको फिर भी कहते हैं कोई बात नहीं, तुमने 5 साल वेस्ट किए, 6 साल वेस्ट किए, इस बार तू करके ही छोड़ेगा, इस बार तू फोड़ देगा सब, फीस जमा कर। 3 से 4 लाख रुपए 1 साल की फीस होती है, और वो गाड़ी कमाई आप उनको दे आते हो। 3 से 4 लाख रुपए में आप कोई छोटा सा रोजगार ही डेवलप कर लिए होते तो 10 साल में हो सकता है आप उनसे बहुत ज्यादा कमा पाते। और आप दूसरे नजरिए से देखिए, होगा क्या, आप एक इंजीनियर बन गए, आगे मैं डेटा दिखाता हूं इंजीनियरिंग का, यूपीएससी करके आईएएस बन गए, आईएएस से बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं जिन्होंने समय पे एक्शन ले लिया। 16 साल 17 साल के मेरे जो छोटे छोटे भाई बहन हैं, वो यूट्यूब में अपनी स्किल डेवलप कर ली, ग्राफिक डिजाइनिंग में डेवलप कर ली, ब्लॉगिंग में डेवलप कर ली, और मोटा पैसा कमा रहे हैं। कोई 50 लाख कमा रहा है, कोई 1 करोड़ कमा रहा है। खोल के देखिए, तमाम आपको ऐसे मिल जाएंगे। आप यूपीएससी करके क्या उखाड़ लोगे? आईएएस बन भी गए तो क्या होगा कि जिस तरीके का हमारा सिस्टम है, नेताओं के आगे पीछे ही घूमोगे। इसलिए समय से एक्शन ले लो और
समय को यूज करो अपनी ग्रोथ के लिए। भूल जाओ क्या एजुकेशन सिस्टम से आप आए हो, आप अपनी स्किल किस तरीके से डेवलप करेंगे उसके लिए मैं आगे बताता हूं। जब लेकिन एक फैशन और चल गया है इस एजुकेशन सिस्टम से निकलने के बाद, जो सरकारें होती हैं क्योंकि वो जब अक्षम हो जाती हैं तभी हमारे ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं ये ग्रो करते हैं, क्योंकि ये 10 साल के लिए आपको ट्रैप कर लेते हैं और आप इनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते और 10 साल सरकार को मिल जाते हैं। नहीं तो आपका वो जोश, आपका वो जुनून जो है, आपका जब खून खोलता है तो आप सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं और सरकारें बदलने का आपके अंदर एक ताकत होती है। लेकिन वो 10 साल तो आपने तैयारी में निकाल दिए और फिर आपको उसके बाद भी सेटिस्फेक्शन होता है कि लाखों लोग और नहीं कर पाए तो मैं नहीं कर पाया तो क्या हो गया। अरे ये तो पहले ही पता था कि 700-800 लोग ही निकलेंगे, जिसमें से ये 100 ही बन पाते हैं मुश्किल से, 80 से 100। तो फिर ऐसा क्या था कि फिर मैं उस तैयारी के लिए गया था कि 10 लाख की भीड़ में मुझे शामिल होना है और अपनी जमा पूंजी को लगा के उस पर फूंक देना है, उनको रईस बनाना है, उनको फिर भी सम्मान देना है जिन्होंने आपका सब कुछ लूट लिया। तो ये बहुत सोचने का विषय है। तो दोस्तों, आप सरकारी नौकरी के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि बहुत सारे रोजगार हैं। अपनी स्किल डेवलप करने पे आप ध्यान दें, क्योंकि एक ट्रेंड बन गया है कि मैं तैयारी करूंगा, चलो यूपीएससी नहीं कर पाया तो बैंकिंग की करता हूं, रेलवे की करता हूं, ये करता हूं, क्योंकि पैसा बहुत मोटा मिलने लगा है गवर्नमेंट जॉब में, जॉब सिक्योरिटी हो गई है और काम नहीं करना पड़ता, ये कहीं ना कहीं मान के चल रहे हैं। लेकिन अब कुछ ट्रेंड चेंज हो रहा है, काम करना पड़ता है, टाइम से जाना पड़ता है, बायोमेट्रिक सिस्टम सब जगह लग गए हैं। प्राइवेट में इसलिए है, आपके अंदर स्किल तो होती नहीं है, लेकिन स्किल है भी, डेवलप कर लिया तो आपको काम करना पड़ेगा। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको अच्छे लोगों की जरूरत है। आपको एक्सेल अच्छी तरह आनी चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग अच्छी तरह आनी चाहिए, आपको ड्राफ्टिंग अच्छी तरह आनी चाहिए, आपको अकाउंटिंग अच्छी तरह आनी चाहिए। तो लाखों जॉब है, आप ढूंढ के तो देखिए। आपकी स्किल के हिसाब से, आपकी मेहनत के हिसाब से आप ग्रो करते चले जाते हैं। जब ये कोचिंग सेंटर का पूरा धंधा जो होता है ये पढ़ाते हैं, उसके बाद ये ही मोटिवेशन गुरु हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके समय को फिर से ट्रैप कर रहे होते हैं और उसकी ये मोटी फीस वसूलते हैं। इसलिए इस मोटिवेशन में आने से पहले अपना शॉर्ट एनालिसिस कर लीजिए, अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए, अपनी वीकनेस पहचानिए, अपनी अपॉर्चुनिटी क्या है आपके आगे। अगर आप क्लियर, जिससे कि क्लियर कर पाओगे क्या स्ट्रेंथ है इस एग्जाम को क्लियर करने की, क्या के पास एक्सपर्टाइज नॉलेज है उस सब्जेक्ट को बीट करने की, जो 12 लाख लोगों से ज्यादा आप कर सकते हो। फेल हो गए तो थ्रेट्स क्या हैं, ये सारी चीज जब करके निकलेंगे तो आपको बहुत ही मतलब डिसीजन जो होगा आपका बहुत ही रिजनेबल होगा, आपके पक्ष में होगा, आपकी ग्रोथ के काम आएगा। जो मैं उन पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि नहीं इंजीनियर नहीं बना तो कुछ नहीं हुआ, यूपीएससी क्लियर नहीं किया तो कुछ नहीं हुआ। लाखों रोजगार हैं, हजारों रोजगार हैं। ये 4 रोजगार, मेडिकल हो गया, यूपीएससी हो गया, कैट हो गया, या ये इंजीनियरिंग हो गया, इनसे अलग भी दुनिया है और बहुत बड़ी दुनिया है जो पूरे विश्व को चला रही है। तो इनसे अलग सोचने की भी जरूरत है। देखिए, अपने बच्चों को करने दीजिए, उसके अंदर जो स्किल है, उसको आर्ट आती है तो आर्ट में उसको हाथ आजमाने दीजिए। एनएफटी बना के डालिए, हो सकता है एनएफटी में एग्जीबिशन लगाइए। आजकल उसको आर्ट की सेंस है, डिजाइन बनाने की सेंस है, तो एआई डिजाइनिंग अब आ गई है, एआई डिजाइनिंग सीखेगा तो वो हो सकता है बहुत बड़ा कैरियर बना दे, नाम उठ जाए उसका। उसके राइटिंग स्किल अच्छी है, उसकी कंटेंट राइटिंग अच्छी है तो उसको करने दीजिए, राइटर बनने दीजिए। आजकल ब्लॉगिंग से लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं लोग। कहीं जॉब की उसको जरूरत ही नहीं होती, जो अपना काम धंधा जमा लेता है। इसलिए स्किल जो है उसके हिसाब से सोचिए और उसी पे चलिए, क्योंकि बहुत ही डरा देने वाला डेटा है। इंडिया टुडे सर्वे कराया गया जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 2023 का आया है, पिछले 4 महीनों में वो 7.2 से बढ़कर 8.11 आ गया है। 8.11 तो पिछले 4 महीनों में ही बढ़ गया है। अगर आप पढ़ भी लिए, एमबीए आपने कर भी लिया, तो आप सोच के देखिए, हर 4 एमबीए में से एक के पास ही जॉब है। हर 10 ग्रेजुएट में से एक
के पास ही जॉब है। इस इंडिया टुडे सर्वे का ये डेटा है। और 5 इंजीनियर जब तैयार होते हैं, सब कुछ बेच के उनके पास 80% तो खाली घूमते हैं, एक ही इंजीनियर के पास जॉब होती है। तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होता है। भविष्य आपका होता है, कैरियर आपका होता है, ग्रोथ करनी होती है। कोई भी काम छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है। तो उस एजुकेशन सिस्टम में फंस के मत रह जाइए, जिसकी वजह से आप जो पूरा भविष्य आपका डिपेंड करता है, किसी के बहकावे में मत आइए। अपना पोटेंशियल पहचानिए, आप क्या कर सकते हैं। ऐसा एजुकेशन सिस्टम में आखिर हमारे यहाँ है क्या, किस वजह से नहीं हो पा रहा। एक तो पुराना पाठ्यक्रम है, लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो बनाया गया था 100 साल पहले, उसको थोड़ा बहुत ही चेंज किया गया आजादी के बाद। 75 साल पुराना फिर भी हमारे जो पाठ्यक्रम है वो है। एक रिसोर्सेज नहीं है, लैब इस तरीके की नहीं है, उसके लिए फंडिंग नहीं मिल पाती। हालांकि कई IIT और NITs ने ये शुरू किया है, फंडिंग लेनी शुरू की है और प्राइवेट काम उठाने शुरू किए हैं, जिससे कि बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाए। लेकिन होता क्या था, प्रैक्टिकल के नाम पे सिर्फ मेरे को नंबर्स मिल जाए, नंबर गेम चलता था। बच्चा भी खुश होता था, टीचर का भी कुछ नहीं लगता था, और कॉलेज को भी इतनी फैसिलिटी अरेंज करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये नंबर गेम के चक्कर में कैरियर खराब हो रहा होता है। बेशक भारत विश्व में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया हो, लेकिन अब भी कॉलेजों में बहुत कम रिसोर्सेज हैं, लैब्स अच्छी नहीं है। हालांकि दिल्ली गवर्नमेंट ने इस पे बहुत अच्छा काम किया है। मेरा जो सिस्टम, पूरा एजुकेशन सिस्टम है, जो स्कूलिंग से लेकर कॉलेजेस तक शुरू हो जाता है, उसके फ्लॉ क्या हैं, क्या क्या उसमें है। क्योंकि यू आर एक्सपेक्टेड टू स्टडी ओनली देयर, नॉट लर्निंग। आपको स्टडी के लिए बनाया गया है, लर्निंग हो या ना हो। यू आर एक्सपेक्टेड टू गेन नंबर्स, नॉट नॉलेज। आपके नंबर्स अच्छे आ जाए, नॉलेज है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके का मेरा सिस्टम है। यू आर एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रॉन्ग एट थ्योरी। आपको थ्योरी सारी पता हो, स्किल आपकी डेवलप हो या ना हो, प्रैक्टिस आपके पास हो, प्रैक्टिकल नॉलेज हो या ना हो, इस तरीके का डेवलप हो गया है पूरा सिस्टम। जब आप एजुकेशन सिस्टम से बाहर आते हैं तो इंपॉर्टेंट स्किल आपके पास कुछ नहीं हो पाती, और आप अपने को एक अटर वेस्ट जो कहते हैं, बिल्कुल बेकार महसूस करते हैं। जब आप जॉब ढूंढने जाते हैं, आपको 10 जगह ठोकरें मिलती हैं, तो आपको लगता है कि यार मैंने क्या पढ़ा, कहाँ मैंने टाइम बिताया है। आप उसी सिस्टम से निकल के आए हो, और उसमें भी एजुकेशन से ज्यादा जो टाइम वेस्ट होता है वो फालतू की चीजों में होता है, क्योंकि वो एंटरटेन आपको ज्यादा कराते हैं। नए नए तरीके के एक्टिविटीज होंगी जिसमें आपको इंटरेस्ट आएगा तो आप एजुकेशन की बात नहीं करोगे। फैशन शो होंगे, डांसिंग होंगी, पार्टीज करेंगे, पार्टीज होंगी। तो उसमें क्या होता है, स्टूडेंट सोचता है यही लाइफ है, बहुत अच्छा एंजॉय करा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके कैरियर से खिलवाड़ हो रहा होता है। क्योंकि अगर वो ये नहीं कराएंगे तो उनको अच्छे टीचर रखने पड़ेंगे, अच्छा कंपटीशन देना पड़ेगा दूसरे कॉलेजेस को, और आपकी लाइफ थोड़ी टफ होगी। इससे आप दूर भागते हो, कहीं ना कहीं कैरियर से खिलवाड़ कर रहे होते हो। लेकिन देखा गया है कि हर स्टूडेंट जो है ना, ये क्वेश्चन 2 मार्क का आ जाएगा, ये 10 मार्क का आ जाएगा, नॉलेज लेने में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता जितना नंबर गेन करने में दिखाता है। और तो और कॉलेजेस में या स्कूल्स में देखा गया है जो एम्प्लॉय होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उस लेवल के होते ही नहीं। अगर मैं मानूं तो 1% कॉलेजेस में अच्छे टीचर हैं भी, तो उनकी पहुंच वहां तक नहीं है जिन्हें इस चीज की जरूरत है, जो अपने कैरियर के साथ साथ देश को ग्रो कर सकते हैं। वहां तक वो एजुकेशन सिस्टम पहुंच ही नहीं पाता। हमारा एजुकेशन सिस्टम आखिर होना क्या चाहिए? आप कहेंगे कि ये तो कमी बता जा रहे हैं। रास्ता क्या है? रास्ता ये है, शिक्षा प्रणाली जो एजुकेशन सिस्टम मेरा होना चाहिए वो भावी पीढ़ी को तैयार करने के, उसके भविष्य को आकार देने के हिसाब से सोच के साथ होना चाहिए कि भविष्य में क्या बन सकता है, उसके पोटेंशियल के हिसाब से उसकी स्किल डेवलप करनी चाहिए। युवा पीढ़ी का बेहतर कल किस तरीके से हो सकता है, इस पर पूरा कॉलेज का फोकस होना चाहिए। जो जिस मेरे युवा को एजुकेशन दी जा रही है उसका कल कैसे बेहतर बना सकता हूँ, उसके अंदर क्या स्किल डेवलप कर लूँ कि वो अपना रास्ता खुद बना ले, रोजगार देने वाला बने, रोजगार लेने वाला ना बने, ठोकरे ना खाए, रोजगार। अब यदि मैं भारत की शिक्षा प्रणाली में किसी स्कूल से भी पूछूंगा कि
आप क्या करना चाहते हैं शिक्षा के बाद? कोई कहेगा समाज की सेवा करना चाहता हूँ, कोई कहेगा पैसा कमाना चाहता हूँ, कोई कहेगा आरामदायक जीवन जीना चाहता हूँ। लेकिन क्या इसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है? क्या सामाजिक सेवा से के लिए आप करेंगे? खाली घूमेंगे? ये 2 लोगों को रोटी खिला देंगे? सामाजिक सेवा भी करने के लिए आपके अंदर कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए, जिससे कि आप अर्निंग करें और समाज के हित का काम करें, या समाज को रोजगार दें, या समाज गरीब बच्चों को साथ लेके, गरीब परिवारों को साथ लेके कोई इंडस्ट्री डेवलप कर सकें जो उनको भी ग्रो कर सके। तो ये सब चीजें आपके एजुकेशन सिस्टम पे ही डिपेंड है। लेकिन आप देखेंगे एनसीईआरटी या सीबीएसई का करिकुलम आप देखेंगे जो 10-10 साल पुराना है, 10-10, 15-15 साल तक उसमें एडिटिंग ही नहीं होती, अपडेशन ही नहीं होता, जबकि जो सिनेरियो है वो इतनी तेजी से बदलता है, टाइम इतनी तेजी से बदलता है कि हर 3 साल में तो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, आपका मोबाइल चेंज हो जाता है, आप उस टेक्नोलॉजी को साथ लेके चलते हैं, उसको यूज करते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम तो आपका 10, 15 साल पुराना है, तो आपको कैसे ग्रो कर पाएगा? क्योंकि बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बहुत तेजी से जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज होती हैं। और आपने देखा होगा कि एडुटेक मार्केट पिछले 3 साल में ही खड़ा हो गया। कोरोना के बाद से एडुटेक में कोई 26,000 करोड़ की कंपनी बन गई, कोई 8,000 करोड़ की कंपनी बन गई। तो पैसा तो आप ही का गया, टाइम आप ही का गया, आपके कंधों पर ही खड़े होकर इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई, लेकिन आप वहीं के वहीं रह गए। कितने लोग वहां से सक्सेस होकर निकले जिन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बना दी? क्योंकि उन्होंने वो स्किल डेवलप कर ली कि जो उनको जरूरत थी, और अपना बिजनेस इतना बड़ा बना दिया। लेकिन आपको वही छोड़ गए। कुछ ही लोग IITian बने, कुछ ही लोग UPSC क्लियर कर पाए, लेकिन उनका पर्पस सोल्व हुआ, वो बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन गए। आपको वो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए स्किल डेवलप करने की जरूरत है कि आप दूसरे को सिखा पाओ। तो इसलिए मैं अपने भाइयों और बहनों को सबको बताना चाहता हूं, एक जॉब निकलती है, हम इंटरव्यू लेते हैं तो आते हैं, एक जॉब के लिए बहुत से लोग आते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके भी आते हैं, लेकिन उनसे एक एप्लीकेशन लिखवा लो, 50 गलती होंगी। इंग्लिश में एक लाइन उनसे अगर यही क्वेश्चन पूछ दो कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो वो 2 लाइन में ही अपना इंट्रो दे पाते हैं और नहीं बोल पाते। तो समय की मांग के हिसाब से आपको अपने को तैयार करना होगा। इसके पीछे कोई आपका स्कूल काम नहीं आएगा, इसके पीछे कोई कॉलेज काम नहीं आएगा। आपको ये स्किल अपने घर पे ही डेवलप करनी होगी। जैसे कि आपको प्रेजेंटेबल बनना होगा, सबसे पहले तो आपको पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर वो नॉलेज होनी चाहिए। ये आप अपने घर पे भी तैयार कर सकते हैं। आप शीशे के सामने खड़े होकर बोलना शुरू कीजिए, आप कैमरे में छोटी छोटी वीडियो बनाइए और देखिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि इसके लिए आपको टाइम देना होगा, इसके लिए आपको सीरियस होना होगा, आपको एक टारगेट लेके कि मेरे को इतने दिन में ये करना है, तभी आप ग्रो कर पाओगे। अपना राइटिंग स्किल इंप्रूव करिए, ये कोई आपको सिखाएगा नहीं। राइटिंग स्किल इंप्रूव कर सकते हैं तो कंटेंट राइटर बन सकते हैं। आजकल इतने सारे यूट्यूबर आ रहे हैं, बहुत कंपटीशन हो गया यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या ब्लॉगिंग में, लेकिन कंटेंट राइटर बनेंगे तो किसी के लिए ब्लॉग लिख सकते हैं। अच्छा ब्लॉग अगर आपका हुआ, आप अच्छी ब्लॉगिंग करने लगे, तो आप देखेंगे कि लाखों करोड़ों रुपए तक लोग कमा रहे हैं पर मंथ ब्लॉगिंग करके। तो ये डेवलप कहीं से नहीं होगा, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है। जिस यूट्यूब को आप मनोरंजन के, प्रैंक के लिए या शॉर्ट्स के लिए यूज कर रहे हैं, जो अपना टाइम भी लगा रहे हैं, उसको सिर्फ डिसाइड कीजिए, सोचिए कि आपको इसको डेवलपमेंट के लिए, आपको अपनी ग्रोथ के लिए यूज करना है, खाली अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। क्योंकि जो वो बना रहे हैं वो लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, उनका तो पर्पस सॉल्व हो रहा है, वो तो पैसा उससे बना रहे हैं। लेकिन आप कहां जा रहे हैं, आप खुद देखिए, आप ग्रो कर पाएंगे क्या वो देखते हैं। तो इसलिए मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को, अपने भाइयों को, अपनी पीढ़ी को यह बताना चाहता हूं कि अपने अंदर स्किल डेवलप करने की जिम्मेदारी आप ही की है।
आप अपने इंटरेस्ट का काम कीजिए, छोड़िए पेरेंट्स को समझा लीजिए, मत प्रेशर में आइए। उनका भी एक ख्वाब होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा, कि मैं नहीं कर पाए ये कर पाए, मैं इसको सहारा दूंगा। हो सकता है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कुछ रही हो, वो उतना अच्छा नहीं कर पाए हो, तो वो आपके अंदर अपना ख्वाब देखते हैं, आपसे सच कराना चाहते हैं। लेकिन आपका इंटरेस्ट और किसी फील्ड में है तो आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से आप उससे बड़ा काम करके दिखा सकते हैं। जैसे कि लाखों यूट्यूबर आपको, चाहे टेक्निकल गुरु जी की आप देख लीजिए, अंकित अवस्थी जी को देख लीजिए, खान सर को देख लीजिए, विवेक बिंद्रा जी को देख लीजिए, संदीप माहेश्वरी जी को देख लीजिए, लाखों करोड़ों लोग आपको मिल जाएंगे जो बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं और एक ब्रांड बन गए हैं, एक नौकरी में फंस के नहीं रहे। कंप्यूटर की लर्निंग होनी चाहिए। आते हैं जॉब के लिए, एक्सेल नहीं आता है, वर्ड नहीं आता है, तो कौन जॉब देगा? अपने काम कराएंगे, वो आपकी डिग्री से उसे मतलब नहीं होगा, काम के लिए चाहिए होगा। तो जॉब के लिए आपको डेवलप करना ही होगा अपने अंदर ये स्किल। लैपटॉप आप मूवी देखने के लिए यूज करते हैं, कंप्यूटर मूवी देखने के लिए यूज करते हैं। सोच लीजिए, डिसाइड कीजिए, डिटर्मिनेशन आपका होना चाहिए कि डेवलपमेंट की चीजें हैं, इसको मैं डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए ही यूज करूंगा। या तो आप उसको विकास के लिए यूज करेंगे या विनाश के लिए यूज करेंगे। यदि आप उसको सही यूज करेंगे तो आपका विकास होगा, और मिस यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं विनाश की राह पे आप हैं, ये मान के चलिए। और ये डिसाइड कीजिए कि इंटरनेट पे अथाह ज्ञान भरा पड़ा है, आपको सिर्फ कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी सब्जेक्ट निकालिए, लाखों लोग आपको सिखाने वाले हो जाएंगे। तो अपनी स्किल डेवलप करने के लिए अगर आप समय देंगे, अपना दृढ़ निश्चय करेंगे, तो YouTube पे इतना ज्ञान है कि वो आपको बहुत, बेशक कंपटीशन है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको ग्रोथ की राह पे तो लाके छोड़ देगा, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप कर देगा, आपके अंदर स्किल डेवलप कर देगा। और इसके साथ साथ इंग्लिश लर्निंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया है, क्योंकि किसी भी प्राइवेट जॉब में अगर आप जाएंगे तो योर इंग्लिश शुड बी बेटर, यू शुड बी वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश। आपकी राइटिंग स्किल और आपकी जो स्पीकिंग है वो बहुत फ्लुएंट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। तो ये आप घर पे ही डेवलप करते हैं। यूट्यूब खोल के देखिए, हाउ टू लर्न इंग्लिश, हजारों लोग आपको इंग्लिश सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल पड़े हैं। आप टाइम तो दीजिए, आपका टाइम तो निकलता है फिल्मों में, आपका टाइम तो निकलता है प्रैंक देखने में, आपका टाइम तो निकलता है सॉन्ग सुनने में। तो आप टाइम नहीं दे पाएंगे तो कहां से आप अपनी स्किल डेवलप पाएंगे? तो इसलिए मैं अपने सभी भाइयों को कहना चाहता हूं, जो डिग्री आपने ली है उस पर पूरा विश्वास मत कीजिए। वो बेशक आपको एक एंट्री दिला देगी, लेकिन आपको प्रूफ आपको करना पड़ेगा, अपनी ग्रोथ के लिए आपको ही प्रूफ करना पड़ेगा। वो सिर्फ आपकी स्किल है जो आपको आगे ले जा सकती है, आपको ग्रोथ दिला सकती है और दुनिया से कंपटीशन करने के लिए आपको खड़ा कर सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एट संजीव सर एडुफ्लुएंसर। Stay inspired, stay educated, and together let us shape better tomorrow. If you like this video, please do share among your friends. If you have any query, please do write into the comment section. I would love to reply it. If you feel the video is worth to increase your knowledge, do subscribe my channel. See you in the next video. Thank you. Jai Hind.